प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। विद्यार्थियों हम संधि प्रकरण के अंतर्गत आज विसर्ग संधि के नियम पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से देखें। तो शुरू करते हैं। विसर्ग संधि की पहले परिभाषा। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो, तब विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसका पहला नियम है विसर्ग का ओ होना, अर्थात विसर्ग का ओ कैसे होता है। इसका नियम है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा विसर्ग के पूर्व वाले व्यंजन में अस्वर हो और अंतिम पद यानी उसके बाद का दूसरा पद उसका प्रथम वर्ण अ या कोई घोष व्यंजन का अर्थ है वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा य व र ल या ह हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो संक्षेप में आपको याद रखना है विसर्ग का ओ हो जाना। इसका संक्षेप में जो पहला विसर्ग संधि का जो नियम है वो है विसर्ग का ओ हो जाना। वो कब होगा? जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और उस विसर्ग से पहले जो व्यंजन है उसमें अ स्वर हो और उसके बाद में जो दूसरा पद है उसका पहला वर्ण अ या कोई घोष व्यंजन का मतलब है वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा य व र ल या ह हो, यानी कि घोष व्यंजन के अलावा य व र ल या ह भी हो सकता है, तब वो विसर्ग है वो ओ में बदल जाएगा। तो उदाहरण आप देख सकते हो, दिया हुआ है। सबसे पहले आपका उदाहरण है मनः धन अनुकूल। मनः में न व्यंजन और उस न व्यंजन के बाद में जो ध्वनि है न अ स्वर की ध्वनि है और उसके बाद में विसर्ग है, तो विसर्ग है वो ओ में बदल गया। तो संधि युक्त जो शब्द बना वो हो गया मनोनुकूल। मनो ओ, तो यहाँ ओ की ध्वनि आ रही है तो विसर्ग हट करके संधि युक्त जो शब्द बना वो हो गया मनोनुकूल। उसी प्रकार अन्य उदाहरण है मनोज, मनः धन ज। मन में न व्यंजन हो गया और न में अ स्वर की ध्वनि है और विसर्ग उसके बाद में ज है वो तीसरा वर्ण आ जाता है च वर्ग का, तो विसर्ग बदल करके हो गया ओ, तो हो गया मनोज। इसी प्रकार यशोदा का यश धन दा यशोदा, पयोधी का पय धन धी, तिरोभाव का तिरह धन भाव, पुरोहित का पुरह धन हित, तेजोमय का तेज धन मय, सरोज का सरह धन ज और शिरोमणि का शिरह धन मणि और तमोगुण का तमह धन गुण। इस प्रकार जो विसर्ग संधि का जो पहला नियम है वो है विसर्ग का ओ होना। और वो कब होगा? जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण का जो विसर्ग है और उसके पूर्व जो व्यंजन की ध्वनि है उसमें अ स्वर हो और उसका जो दूसरा पद है उसका पहला वर्ण या तो अ होना चाहिए या फिर ज ब ग ड द या झ भ घ ढ ध या न म या य व र ल या ह हो, तो वह विसर्ग ओ में बदल जाएगा। उदाहरण के लिए दो चार शब्द याद रखो, जैसे एक तो सरोज, यशोदा है, मनोनुकूल है, पुरोहित है, तमोगुण है। तो इन उदाहरणों को याद रख करके आप पहला विसर्ग संधि का नियम याद रख सकते हैं। तो आपको संक्षेप में पहला जो नियम याद रखना वो है विसर्ग का ओ होना, और इससे संबंधित उदाहरण याद कर लीजिए तो आपका विसर्ग संधि का पहला नियम आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम विसर्ग संधि के दूसरे नियम पढ़ेंगे।